वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े असेंबली कारवान, सदर मुतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अजीज दोस्तों, 30 अप्रैल हम तमाम के लिए एक इम्तिहान का दिन है और आपको हमको इस बात का फैसला करना है कि हम अपना वोट अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसको इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है कि क्या ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर ये मुल्क सेकुलरिज्म और उसके उसूल पर पाबंद रहेगा। इस मुल्क को बनाने के वक्त आजादी मिलने के बाद जब इस मुल्क के नामवर मुजाहिदीन आजादी बैठे थे, इस मुल्क के दस्तूर को दस्तूर साज असेंबली बनाया जा रहा था, तो तमाम ने फैसला लिया कि इस मुल्क की बुनियाद, इस मुल्क की रूह सेकुलरिज्म रहेगा। और अगर आज बीजेपी की तरफ से जो वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार है वो कोई नहीं है, ये वो शख्स है जिसने बहैसियत चीफ मिनिस्टर गुजरात की सरजमीन को मासूम लोगों के खून से लाल होते हुए देखा, मगर अपने दस्तूरी अख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया, जो गुजरात में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम साबित हुआ। बल्कि आज जिस शख्स को उसने उत्तर प्रदेश का अपना जिम्मेदार बनाकर भेजा, जिसका नाम अमित शाह है, अमित शाह के ऊपर 3 कत्ल के मुकदमे चल रहे हैं और यही वही अमित शाह है जो गुजरात का बहैसियत होम मिनिस्टर उसी के दौर में सोहराबुद्दीन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। सोहराबुद्दीन को न सिर्फ मारा गया बल्कि सोहराबुद्दीन की बीवी कौसर बी के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं था। कौसर बी को उसकी अस्मत रेजी की गई, फिर उसको इंजेक्शन देकर बेहोश करने के बाद मार दिया गया और फिर बाद में उसके जिस्म को जला दिया गया। और वही शख्स अमित शाह, प्रजापति तुलसी का 3 कत्ल के मुकदमे उसके ऊपर, मगर वो अमित शाह आज मोदी का नुमाइंदा बना है उत्तर प्रदेश में। बताइए अजीज दोस्तों कि आपका और हमारा ये फरीजा नहीं है कि हम ऐसे जमात को और ऐसे शख्स को रोकें वजीर आजम बनने के लिए। अगर ये वजीर आजम बनेगा तो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म कमजोर पड़ेगा, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ रास्ते की तरफ जाएगा। इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने नुमाइंदों को तेलंगाना के असेंबली में भिजाएं, हम अपने नुमाइंदों को ऐवान पार्लियामेंट में भिजाएं। आज आप देखते कि नरेंद्र मोदी हैदराबाद को आया और हैदराबाद को आकर फिर से झूठ बोल कर गया। और झूठ ये कि सरदार पटेल अगर नहीं होते तो हैदराबाद आने के लिए वीजा लेना पड़ता, ये झूठ उसने कहा। अगर हैदराबाद में पुलिस सेक्शन नहीं भी होता तो हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाता, मगर पुलिस सेक्शन सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल की मुस्लिम अक़लियत से नफरत की वजह से पुलिस सेक्शन हुआ और नतीजा क्या निकला कि 1 लाख से जायद सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। ये मेरे अल्फाज नहीं है, पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट आप पढ़ लो, उस रिपोर्ट में ये तमाम वाकयात लिखे गए कि कैसे बर्बरियत के मुजाहरे की गए। हिंदुस्तान की आजाद तारीख का पहला फसाद जो पंडित सुंदर लाल ने लिखा। आज नरेंद्र मोदी आके बोलता कि अगर पटेल नहीं होते तो हैदराबाद को आने को वीजा मिलता। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों हैदराबाद के बारे में बात की जाती है? क्या पटियाला वहां पर राजा बादशाह नहीं थे? पटियाला रियासत के बारे में मोदी क्यों नहीं बात करता? ट्रेवनकोर की रियासत के बारे में मोदी क्यों नहीं बात करता? ग्वालियर के रियासत के बारे में क्यों नहीं बात करता कि ये भी रजवाड़े नहीं थे, मगर सिर्फ हैदराबाद की बात करता? अरे जहां तक सरदार पटेल की बात है मेरे अजीज दोस्तों, यही सरदार पटेल होम